it's visible. Yeah. ठीक है. ओके, सो वी विल बी टॉकिंग ऑन विमेन्स हेल्थ. आई नो ये टॉपिक ऐसा है जिसपे मैं बात करते जा सकती हूँ. 1 घंटा भी मुझे कम लगेगा. बट आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊं. और विद एक्सपीरियंस, एंड इट्स नॉट ओनली, आई थिंक आई एम अ वुमन, सो मैं एक इमोशनल कनेक्ट भी रखती हूँ विमेन हेल्थ से, स्पेशली बिकॉज जो लाइफ में मैंने देखा है, आई थिंक एवरी वुमन फेसेस सम और दी अदर चैलेंज, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, बच्चों के लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, अपने कॉलेज टाइम के लेवल पे हो, कोई ना कोई चैलेंज जरूर फेस करते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट इट, बट वी नो हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी, हेल्दी, राइट? सो नहीं हो रहा है स्क्रीन. यस. सो आई विल स्टार्ट विथ सम गुड कोट्स, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले. एक इंस्पिरेशन चाहिए हमें अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए. एंड सो बी योर ओन इंस्पिरेशन. आपको ना दूसरों से हम चाहते हैं कि हम दूसरों से इंस्पिरेशन लें. डेफिनेटली यू शुड टेक इंस्पिरेशन, बट बी योर ओन इंस्पिरेशन. आप अपने आप को बेटर करने के लिए अपने आप से इंस्पिरेशन लीजिए कि मैंने इतना टाइम सफर किया है, सो अब नहीं. नाउ आई एम गियर्ड अप टू टेक केयर ऑफ मी, टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ माई इमोशंस. ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी. सो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्थ के लिए बोलूंगी आप सप्लीमेंट्स लो, आप एक्सरसाइज करो. आई कैन टॉक, आई कैन टेल यू, बट यू आर द वन who have who has to take charge, who has to get up and take your charge of your health. So be stronger than your strongest excuse. Excuses बहुत है हमारे पास. आज मैं बिजी थी, आज बच्चों का टिफिन बनाना था, आज बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया, आज मैं आज मेरा मन नहीं कर रहा, या आज मुझे हस्बैंड के लिए पैकिंग करनी थी, हस्बैंड का टिफिन बनाना था, बच्चों, एवरीथिंग मतलब आप एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रोंगर than those excuses. When you feel like quitting, think about why you started. So don't quit. If you have some agenda in your life, if you have decided something, quitting is मतलब सबसे सबसे खराब बात है. So जब आप ये क्विट, आपको लग रहा है कि मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, बस और हो गया, सो जस्ट थिंक कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था. देयर वाज सम एम, देयर वाज सम पर्पस when we started this, right? So whether it's your health, whether it's your finances, whether it's your work, आप हर किसी कुछ भी स्टार्ट करने का एक पर्पस होता है. सो रिमेंबर दैट पर्पस. इट नेवर गेट्स इजियर, यू जस्ट गेट स्ट्रोंगर. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ता ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है या आसान है, या डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, बट डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ आप स्ट्रोंगर बनेंगे. सो इट्स बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, बट आज women का स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर women. So these quotes actually I read them. मैं अपने आप को मोटिवेट खुद करती हूँ. आई गो थ्रू सच आर्टिकल्स, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस, या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव कोट्स जरूर पढ़िए, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. women health and wellness, a lifelong journey. So ऐसा नहीं है कि आज मैं 30 की होंगी तब मैं स्टार्ट करूंगी, 40 की होंगी तब मैं देखूंगी अच्छा अपने हेल्थ को, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे ना तब मैं अपना ध्यान दूंगी. ऐसा नहीं होता है, राइट? हमें डे वन से, व्हेन वी नो दैट इट्स अ लाइफ लॉन्ग, आज भी कल भी एंड टिल इंटायर लाइफ, आपको यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ. सो ये आज मैंने आई थिंक पोस्ट भी किया था. विटामिन डी का बहुत बड़ा क्राइसिस है. क्राइसिस एज इन हमें पता ही नहीं है. जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या किसी से पूछती हूँ कि आपने कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मुझे थकान लग रही है, मुझे ना बैक एक हो रही है, या फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और मेरे जब मैं उठती हूँ तो मुझे घुटने में पेन होने लगता है. सो डेफिनेटली वो कमी है, वो हम इग्नोर कर रहे हैं, एंड पीपल डोंट नो कि ये टेस्ट कराने चाहिए, इस पे ध्यान जाना चाहिए.
कई बार विटामिन डी, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि विटामिन डी की कमी से कई बार फैट लॉस या वेट लॉस होने में भी बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो 70 to 90% ऑफ इंडियन विमेन, एंड ओवरऑल अगर हम देखें पॉपुलेशन में 60% पॉपुलेशन जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है। और विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, फॉर आवर इम्यूनिटी, फॉर आवर मसल फंक्शन। मैग्नीशियम, हम विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, डेफिनेटली ये हमने न्यूट्रिएंट्स सुने हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। बट मैग्नीशियम जो है, अब बहुत से लोग नहीं जानते कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प्स होते हैं, एंजाइटी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, या फिर हमारे नर्वस सिस्टम वीकनेस होता है। हमें अगर मैग्नीशियम अच्छा होगा तो हमारी स्लीप भी अच्छी होगी, हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। जैसे रिकवरी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए भी, मसल रिकवरी के लिए भी हमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम कंसर्न्स, अगेन कैल्शियम विटामिन डी आपस में बहुत रिलेटेड है। 80% जो है ऑस्टियोपोरोसिस केसेस जो है वो विमेन में होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने कल जो सेशन लिया था उसमें समझाया था। सो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन डेंसिटी, हमारी बोन बहुत सारे मिनरल्स से डेंस बनती है। जितने ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जितनी मिनरल कंटेंट हमारे बोन में अच्छा होगा, उतना ही हमारी बोन स्ट्रांग होगी। सो ऑस्टियोपोरोसिस, वो मिनरल कंटेंट जो होता है, जो डेंसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और कम होती है तो हमारी बोन्स वीक होती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो स्टार्ट ऑस्टियोपीनिया से होता है, मतलब अर्ली स्टेज से हो जाता है। कई लोगों को 30+ में हो जाता है, 40+ में हो जाता है, 45+ में जब मीनोपॉज हिट करने लगता है तब भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं विमेन के ऑस्टियोपोरोसिस होने में। ओके, सो ये हेल्थ क्राइसिस, अगेन मैं बात करूंगी, इट्स नॉट ओनली विटामिन डी बट या ऑस्टियोपोरोसिस, बट रीसेंट जो एनएफएचएस रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 2021 का डेटा है जो गवर्नमेंट जो है हमें बताती है सर्वे करके, कि जो 15 से 49 के बीच में विमेन है वो 57%, मतलब आधी विमेन हमारे देश में अनीमिक है। अनीमिक, अनीमिया इज लाइक किसी से भी हो सकता है। तीन चार न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे, सिर्फ आयरन से नहीं होता, आयरन की कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है, B12 की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। सो अनीमिया, आधे से ज्यादा विमेन हमारे देश में अनीमिक है। 22% PCOS, मतलब आप जनरली देखते होंगे कि जो ओवरीज होते हैं, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आपका वेट बढ़ने लगेगा, कई लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा होगा तो कभी 2-3 महीने का गैप हो जाएगा, उससे आपकी फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट आने लगता है। देन आपके फेशियल हेयर आने लगेंगे, आपको मूड स्विंग्स बहुत होने लगेंगे। सो ये PCOS बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, एंड 22% जो है इंडियन वुमेन जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOS। 46 मिलियन ऑस्टियोपोरोसिस इंडियन वुमेन जो है वो रिस्क पे है। सो आई मीन द नंबर्स आर सो हाई, मतलब हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम जब हमें कोई बताता है तब हमें लगता है ओके, तब भी हम आज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, ये टेस्ट कराएं, लेकिन आज तो आपको लगेगा मैं गियर्ड अप हूँ, यस मैं तो कराऊंगी टेस्ट, अब तो कल ही कराती हूँ, लेकिन जब कल आएगा तब आप भूल जाएंगे, तब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बदल जाएगी। बट डोंट डू दैट। अगर आपने सोचा है कि कल मैं टेस्ट कराऊंगी तो प्लीज गेट इट डन। आज ही बुक करें अपने सेशन जो है आपके डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स, आज ही अपने सप्लीमेंट्स स्टार्ट करें, इट्स नेवर टू लेट, राइट। जब हमें पता लग रहा है तब हमको करना है। सो 1 in 10 जो है थायराइड, वुमेन सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। सो थायराइड, अगर मैं अपनी फैमिली में देखूं तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब मतलब वो लोग ले रहे हैं थायराइड की मेडिसिन एवरी मॉर्निंग, दे आर टेकिंग।
क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी अर्ली लाइफ में, हमने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, हमने एक्सरसाइज सही टाइम से नहीं करी। सो थायराइड डेफिनेटली जेनेटिकली आता है, बट आप थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं इवन इफ इट्स जेनेटिक। ओके, सो ये फेजेस हैं विमेन के। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, राइट? द फर्स्ट यू रिमेम्बर, मुझे याद है कि मैं 13 years की थी एंड आई वाज इन माय मामा's वेडिंग। और फर्स्ट डे ऐसा था, मम्मी ने मुझे बता रखा था कि ऐसा कुछ होता है, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विल स्टार्ट सून, डू रिमेम्बर मुझे बताना। सो आई रिमेम्बर 13 एज में। बट आजकल अगर आप देखिए रिसेंट बच्चों को 8 साल में, 9 साल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है। सो फर्स्ट इज एजुकेट योर चिल्ड्रन, एजुकेट गर्ल्स। कि हम लोग कई बार एजुकेट नहीं करते हैं कि ये आएगा, तो वो डर जाते हैं। सो मेरी मदर ने मुझे बहुत पहले समझा रखा था कि ऐसा कुछ होगा तो घबराना नहीं, एंड दिस इज द नॉर्मल फेज, यू आर ग्रोइंग एंड दिस विल हैपन। सो प्यूबर्टी इज दैट फेज, adolescence इज आफ्टर प्यूबर्टी, जब हम 13 14 15 16 18, ये सारा 18 तक एडोलेसेंस एज होती है। देन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ कोर्स हमारे मैक्सिमम जो होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एज हमारी 25 27 तक, मैक्सिमम, हमारे यूट्रस इज मैक्सिमम इन फुल पोटेंशियल, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। प्री एंड पेरी मीनोपॉज, अगेन मीनोपॉज से जस्ट पहले, वो 30s में शुरू हो जाता है, लेट 30s में, 35 के बाद शुरू हो जाता है मीनोपॉज जब हिट करने लगता है। और मीनोपॉज इज लाइक 45 years एंड बियॉन्ड। मोस्टली मोस्टली इट में वेरी, कई बार लोगों को मीनोपॉज और भी जल्दी हो जाता है, बट एवरेज जो है अगर आप देखेंगे 45 years में हिट करने लगता है। और मीनोपॉज मतलब जब आपको 1 year कंटिन्यूअसली अगर पीरियड्स नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड मीनोपॉज। सो एटलीस्ट 1 year आपको रेगुलर, तब अदरवाइज उससे पहला फेज होता है वो पेरियो प्री मीनोपॉज का होता है। सो अडोलेसेंट, अब हम फेज वाइज बात करेंगे। अडोलेसेंट हेल्थ, डाइट एंड लाइफस्टाइल। सो अडोलेसेंस में मैक्सिमम हमारी जो बॉडी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे जैसे बच्चे जब अपने एडोलेसेंस एज में आते हैं, पुबर्टी हिट करते हैं, तो हाइट उनकी अचानक से बढ़ जाती है, राइट? अचानक से लाइक आपके 14 15 16 इयर्स में एकदम से बच्चों की हाइट बढ़ती है। जो बॉयज होते हैं उनके मुस्टैशेस आने लगते हैं, गर्ल्स की पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स अ मैसिव चेंज इन अ वुमेन्स बॉडी। सो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनकी डिमांड्स बहुत हाई हो जाती है। समटाइम्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मैं जो आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जो कि इवन एनर्जी, जो कि अडल्ट से भी ज्यादा होते हैं, उस टाइम रिक्वायरमेंट्स अडल्ट की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा होते हैं टू मीट दोज ग्रोइंग डिमांड्स। सो आयरन, आयरन डेफिनेटली, मैंने आयरन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, बीन्स में है, फोर्टिफाइड सीरियल्स, या फिर अगर आप चिकन, नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे तो चिकन के जो लिवर मीट होता है उसमें आयरन होता है, एग में थोड़ा सा होता है, या फोर्टिफाइड अगर फूड्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उनमें आपको आयरन मिलेगा। आयरन की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है विमेन की, मोर देन मेन। एंड एडोलेसेंस में और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ मैसिव चेंज, द बॉडी इज ग्रोइंग, देयर इज मोर ब्लड फ्लोइंग, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन तो होता है, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता, 100% नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, जो आयरन का 100% अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। आपको विटामिन सी कंबाइन करना पड़ता है आयरन के साथ। और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं आयरन के, उनमें अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। विटामिन डी मैं बात कर चुकी हूँ, सनलाइट एक्सपोजर से मैक्सिमम मिलता है। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, बिकॉज योर मसल मास, योर बोन्स, योर इंटायर बॉडी इज ग्रोइंग एट दिस फेज, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत है।
कैल्शियम फॉर बोन्स, बिकॉज बोन्स अचानक से हाइट बढ़ी है तो मसल्स के लिए भी चाहिए, बोन्स के लिए भी चाहिए. सो अगर अचानक से एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो सपोर्ट करते हैं. ओके, सो अडोलेसेंस हेल्थ के लिए लाइक 16 प्लस 18 इयर्स के आसपास जो है, यू कैन हैव दीज प्रोडक्ट्स. मतलब ये आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं. प्रोफेवेनॉल C200 जो हमारे, क्योंकि जब हमारी बॉडी बहुत अचानक से इट्स अ मैसिव ग्रोथ फेज, तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी पे हम लो हो सकते हैं, या फिर हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं. उस वक्त इम्यूनिटी हमारी लो होती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है. सो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बाय ओमेगा अगेन. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था कि ओनली जो अडल्ट विमेन है, अभी एडोलेसेंस पे तो कोई डेटा नहीं है, बट अडल्ट इंडियन विमेन जो अर्बन विमेन है, वो सिर्फ 10% जो रेकमेंडेड अमाउंट है, सिर्फ 10% फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं. तो बहुत ही ओमेगा 3 ऐसा है जो हमारे जो हर सेल का पार्ट है. हर सेल, मतलब हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसका ये पार्ट होते हैं. तो हमारी बॉडी तो पूरा सेल से बनी है, चाहे वो लिवर है, हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, स्किन है, एवरीथिंग, ब्रेन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो उनकी जो बाहरी लेयर है या जो आउटर लेयर है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. वो सेल को बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं. फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अंदर आना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर जाना होता है. अगर सेल की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो ये फंक्शन बहुत अच्छा करते हैं. सो बाय ओमेगा में ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो ओवरऑल हेल्थ, जो बॉडी की इंफ्लेमेशन को, ब्रेन को, जॉइंट को, बोन हेल्थ को, स्किन हेल्थ को दे इम्प्रूव. एंड ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस सबका ये होता है, फियर होता है गर्ल्स का कि मुझे एक्ने आ जाएगा, या मेरी स्किन दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, दे वांट टू लुक नाइस. तो डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नीकैल डी अगेन, अगर हमारी बोन ग्रोथ अचानक से ज्यादा हो रही है, सो उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छे रेशियो में है, परफेक्ट रेशियो में है. देन देर इज विटामिन डी, देर इज बोरॉन ऑल्सो. बोरॉन जो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ट्रेस एलिमेंट है, बहुत छोटी मात्रा में चाहिए, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैल्शियम को यूज होने में, विटामिन डी को यूज होने में बॉडी में मदद करता है. ओके, सो रिप्रोडक्टिव एज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं. अगेन आजकल अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव एज, हम जनरली गर्ल्स क्रॉस करके 25-26 में तो हार्डली आई थिंक गर्ल्स आर कंसीविंग. मैंने फर्स्ट कंसीव किया था व्हेन आई वाज 24 इयर्स ओल्ड, एंड दैट वाज परफेक्ट एज ऑफ रिप्रोडक्टिव, जो हमारा ऑर्गन होता है, दैट्स मैक्सिमम बेनिफिट उसी वक्त होता है. सो आजकल गर्ल्स ऑफ कोर्स 28, 29, 30 प्लस में भी कंसीव कर रहे हैं, एंड यू आर मतलब आपको लग रहा होगा, आप देखते हैं कि कितने इश्यूज आ रहे हैं, कितने आईवीएफ करवा रही हैं लेडीज, बिकॉज वो एज को क्रॉस कर लेते हैं, या स्ट्रेस लेवल्स इतने हैं, पीसीओएस बहुत ज्यादा है, एंड देर आर थायराइड डिसऑर्डर्स, जो अगेन फर्टिलिटी कंसर्न्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज देर इज मल्टीपल फैक्टर्स. मतलब women are trying, sometimes they are very depressed. मैंने खुद मेरी सोसाइटी में ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईवीएफ कराया है. they were so desperate कि मुझे बच्चा, बेबी चाहिए, I want to grow my family, but there are so many issues. My uterus is not supporting me, my health is not supporting me. So there are a lot of challenges जब रिप्रोडक्टिव एज होती है. सो उसके लिए अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैंने आपको बताया कि ओवरऑल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव जो यूट्रस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी सपोर्ट करता है. फोलिक एसिड आपने सुना होगा, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर्स फोलिक एसिड जरूर देते हैं सप्लीमेंट. क्यों? वो बेसिकली जो है आपके यूट्रस डेवलपमेंट को, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड के जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसमें बहुत जरूरी होता है, और फोलिक एसिड की कमी वी कांट अफोर्ड. we can't afford. Magnesium again, stress management में, antioxidant. So बेसिकली डाइट, लाइफस्टाइल बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दैट रिप्रोडक्टिव एज.
राइट, हम ध्यान नहीं देते। एंड आई वांट टू टेल माय स्टोरी। मैं जब फर्स्ट टाइम आई कंसीव, आई वाज स्टडिंग, मैं मास्टर्स कर रही थी, एंड आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ माय मास्टर्स व्हेन आई कंसीव दिस माय फर्स्ट चाइल्ड। एंड मेरा थीसिस चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, एंड आई वाज सो वरीड कि मैं कैसे करूंगी। मेरे हस्बैंड गुड़गांव में थे, माय फैमिली वाज इन गुड़गांव, आई वाज इन पंजाब, मेरी वहां पे आई वाज डूइंग माय मास्टर्स देयर। एंड यू वोंट बिलीव, मैं अपनी प्रेगनेंसी में आई वाज इन माय हॉस्टल। मैंने फोर्थ मंथ से लेकर एट्थ मंथ तक आई स्पेंट माय डेज इन हॉस्टल डूइंग माय completing my masters, completing my PhD, and that is the strength of a woman. I think woman जो है वो every woman, I think सिर्फ मैं नहीं, I think every woman is facing some or the other challenge in their pregnancy, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। एंड मुझे ये पता था कि दैट जो भी है, आई हैव टू कंप्लीट माय थीसिस, आई हैव टू कंप्लीट माय मास्टर, पर साथ ही साथ मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। सो आई हैड मेड अ चार्ट पेपर जो मैंने अपने वॉल पे स्टिक किया। उस पे मैंने अपने सारे सप्लीमेंट्स, मुझे बादाम खाना है, मुझे आयरन खाना है, मुझे फोलिक एसिड खाना है, मुझे रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है, मुझे दूध पीना है, एवरीथिंग आई मेड अ चेकलिस्ट, क्योंकि वहां पे मेरे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था। So that's why you have to take charge of your health. So I did it myself, and this is something that I think every woman is doing some or the other way, but it's just that हमारी लाइफ में ना मोटिवेशन की कमी है, हमारी लाइफ में वो सपोर्ट की कमी है। So do it. So that is, देन जब मैं पालक लाती थी खरीद के, एंड आई यूज टू जस्ट बॉईल, क्योंकि मेरे पास गैस नहीं थी, मेरे पास हीटर था, आई जस्ट यूज टू ऐड ऑल वेजिटेबल्स, उसको बॉईल किया और मैंने ऐसे ही खा लिया, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे को हॉस्टल में रह के न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट? हॉस्टल की डाइट से, हॉस्टल की मील से मुझे वो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। So that is why it's very very important, and I then delivered a very healthy child, God's grace. So मैंने अपनी thesis भी complete की, मैंने child भी अपना I delivered my baby. So it was wonderful. It could happen because मैंने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने डाइट को, अपने सप्लीमेंट्स को, अपने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो दैट इज हाउ एवरी वुमन इज डूइंग some or the other way. So उसके लिए solutions again, sorry, रिप्रोडक्टिव एज के लिए अगेन हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे मैक्सिमम एनर्जी टेकिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है। दे आर मैक्सिमम दे हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू। सो उसके लिए एनर्जी चाहिए। सो कोक्यूनॉन 100 क्या करता है? इट गोज इनटू द सेलुलर लेवल, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट हो रहा है। सो वो मैक्सिमम उसके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के उसके काम को एफिशिएंट करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है। सो इफ यू आर टेकिंग कोक्यूनॉन 100, योर reproductive system is getting good energy to work. Biomega again, it's a master, it's a jack of all trades कहते हैं ना। तो वही है Biomega, the omega 3 fatty acids is jack of all trades. And core essentials again, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट गैप होते हैं, it's a multivitamin, multi mineral, antioxidants हैं इसमें बहुत, so that will fill your nutrient gap, so it will work overall। और चाहे वो हार्मोनल इश्यूज हैं, चाहे वो एनर्जी है, हार्ट हेल्थ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। देन देयर इज आल्सो अ न्यूट्री मील विच इज बेसिकली, और सबसे जरूरी बात है कि आजकल अगर आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको जाना है, यू वांट टू बी कंसीव, यू वांट टू कंसीव, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है, सो आपको वेट पहले ही वो कम करते हैं कि आपको ओवरवेट नहीं हो सकते, आप ओबीज नहीं हो सकते। सो रिड्यूस योर वेट। सो न्यूट्री मील जो है, दैट विल हेल्प ऑल्सो इन योर वेट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें कैलोरी कम है। यू कैन रिप्लेस अ मील विद इट। कैलोरीज कम है,
क्योंकि हमें एनीवेज वेट लॉस जब डाइट होनी होती है तो कैलोरी डेफिशिट होना होता है, कम लेनी होती है, तो कैलोरी कम है बट इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, इसमें वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, जो बेसिकली आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, बट आपको कैलोरी भी उतना नहीं देंगे, सो यू कैन मैनेज योर वेट विद दिस। ओके, सो प्री एंड पेरीमेनोपॉज कॉमन इश्यूज। सो अब हम बात करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव एज पे आए, कंसीव किया, बट ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट टू टॉक बिफोर दिस, I also want to talk about post pregnancy, which is a very very challenging phase of a woman, जब उसको मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए, एंड आई थिंक उस वक्त कोई उसको समझ नहीं रहा होता है, राइट? सबका शिफ्ट जो है, इमोशनल शिफ्ट, कंसर्न सारा बेबी की तरफ होता है, बट पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी, एंड पोस्टपार्टम हम शिफ्ट तो बच्चे पे देते हैं, डेफिनेटली वो जाएगा, दैट्स वेरी नेचुरल, बट डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ द वुमन हु इज एक्चुअली इन अ वेरी बैड शेप दैट टाइम। सारी एनर्जी हमारी कम होती है, हमारा पूरा बॉडी, हमारा सिस्टम हिल गया होता है, यू नो, एंड वी हैव लॉस्ट सो मच, इतना ब्लड लॉस होता है, इतना एनर्जी लॉस होता है, हमारा स्केड्यूल हिल गया होता है, राइट? हमें नहीं पता हमें बच्चे को कैसे देखना है, कब फीड कराना है, हमें इतना वीकनेस क्यों लग रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, and that time, it's not only nutrition, it's definitely nutrition, but it's also a support of your family members, support of your husband, that is very required. So उसमें भी न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी रिकवरी, रिकवरी के लिए आप वापस उस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आ जाएं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है, आपको प्रोटीन पे बहुत ध्यान देना है। हम कई बार रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, हमारे ट्रेडिशनल वेज में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि ये नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। इफ द वुमन इज परफेक्टली फाइन, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस, delivery is a very very normal process of a woman, and ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है या कोई पर्टिकुलर फूड रिस्ट्रिक्शन है। यू शुड हैव गुड प्रोटीन, यू शुड हैव ऑल विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आफ्टर डिलीवरी। जब लैक्टेशन है तब भी सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से मिल्क बन रहा है, योर बॉडी स्टोर्स आर डिप्लीटिंग। मिल्क तो परफेक्ट बनेगा, आपकी बॉडी से ले लेगा सारे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? आपकी हेल्थ पे आ रहा है, आपकी बॉडी पे आ रहा है, राइट? सो उस वक्त आपके न्यूट्रिशन को, आपके प्रोटीन इंटेक को, आपके विटामिन्स को, मिनरल्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके, इट्स नॉट ओनली योर हेल्थ बट इफ यूर एनर्जेटिक, अगर आपकी बॉडी हील अच्छे से कर रही है तो आप मेंटली भी यू विल फील गुड। नहीं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन इशू दीज डेज के, ये हमें पता है, बट इट हैज बीन सिंस लॉन्ग, जो जब हमें पता भी नहीं था। सो अब बात करते हैं प्री एंड पेरीमेनोपॉज व्हिच कम्स अराउंड लेट 30s, जब हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स, हार्मोनल लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन इज गोइंग डाउन, धीरे धीरे विद एज एस्ट्रोजन लेवल्स धीरे धीरे नीचे जाते हैं। सो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि रिसेप्टर्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को रिसीव करते हैं और वो फंक्शन करते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो रिसेप्टर्स को मिलेगा नहीं एस्ट्रोजन, एवरी ऑर्गन विल नॉट रिसीव एस्ट्रोजन, सो उनकी फंक्शनिंग जो है वो कम होने लगती है। जैसे तो आफ्टर मीनोपॉज बहुत सारे, चाहे वो हार्ट हेल्थ है, चाहे वो बोन्स है, चाहे वो ब्रेन है, एंजाइटी इश्यूज है, एवरीथिंग, बॉडी बहुत स्किन, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। वेट गेन होने लगता है क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन जो है वो मेटाबॉलिज्म को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, बोन को भी, एवरीथिंग। सो एस्ट्रोजन इज लाइक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हार्मोन, वो उसकी कमी होती है तो हमारी पूरी बॉडी इम्पैक्ट होती है। ओके, सो डाइट में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं व्हेन यू आर हिटिंग योर प्री मेनोपॉज? अगेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, calcium, vitamin D, magnesium, fiber, because it will work on your bone health, on your muscle function, on your nervous system, on your heart health, everything. So बहुत जरूरी है कि हम पहले से ही, prevention is always better than cure. When you know that you are hitting your 35, 36, late 30s,
then start working on your health. If you haven't worked अभी तक, अभी से, आज से start working. Take a pledge that I will work on my body, you know, I will lead a good lifestyle. हम exercise करेंगे, हम healthy खाना खाएंगे, हम happy रहेंगे. That's very very important, you know. Take some time out of your schedule, go out, meet your friends, because mental health बहुत जरूरी है. Keep yourself happy, take your supplements regularly, you know. आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, बट आज भी मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं महीने 2 महीने में एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर मैं बाहर जाऊं. आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गो आउट एंड आई टेल माई हस्बैंड, आज आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की, यू टेक केयर एंड दिस इज माई डे नाउ. एंड ऑब्वियसली आई इंश्योर कि मैं 4 से 5 डेज में जरूर जाऊं, जिम जाऊं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं, एक्सरसाइज करूं, बट बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी. मेरे अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सो दैट मेक्स मी हैप्पी. एंड आई टेक केयर कि मेरे घर में फ्रूट्स जरूर होने चाहिए, मेरे सप्लीमेंट्स यू नो मेरे रैक पे होते हैं. मेरे हस्बैंड भी इंश्योर करते हैं कि यू नो सप्लीमेंट्स सामने रखी हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, इट्स स्टिल रिक्वायर्ड, अभी भी जरूरत है हमें, तो वो मैं इंश्योर करती हूँ. सो आई नो अप एंड डाउन होता है, कभी पार्टी है, कभी मैं भूल गई, कभी यू नो आई एम मोर ऑक्यूपाइड, बट डोंट लेट इट गो डाउन. अगर आज मिस हुआ है तो कल वापस प्लीज उसको जरूर लीजिए, रिमाइंडर सेट करिए, मेक अ चार्ट, मेक अ यू नो, गेट अ वाइट बोर्ड फॉर योर सेल्फ, राइट इट. मैंने तो लिखा है यू नो विटामिन डी, बिकॉज आई टेंड टू फॉरगेट, एवरीबडी टेंड्स टू फॉरगेट, बट take out your ways of you know taking supplements, and so that you don't miss. Okay, so again ये पूरा एक पैक है, where you can you know pack as in you can, the lot of products that can support pre-menopause. Magnicaldi Fiber G, which has a very 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 good combination of soluble and insoluble fiber, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं. So जो soluble fiber होता है वो पानी में घुल जाता है, that makes a gel like structure. तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा फैट को ट्रैप कर लेता है, जो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज हो रही है हमारे फूड से उसको ट्रैप कर लेता है. सो इसीलिए आपके शुगर लेवल्स को हेल्प करता है मेंटेन करने में. देन योर इट ऑल्सो जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके बावल मूवमेंट, जो आपकी डाइजेशन है उसको, इसको यू नो प्रमोट करता है, हेल्प करता है. And then of course Biomega again, here comes the jack of all trades, and Proposa, which takes care of your joint. So जब जब हमारा एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने लगता है, हमारा कोलेजन जो कि दोनों जॉइंट्स के बीच में होता है, जो कुशन देता है, जो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वो डिक्लाइन होने लगता है. सो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके कोलेजन सिंथेसिस में आपके जॉइंट हेल्थ को हेल्प करेंगे, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, सो मच ऑफ पोल्यूशन, स्ट्रेस, you know, the kind of diet we are having, the kind of adulteration that we are having in our foods, वो हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस भेज रहा है. सो उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है. सो दैट इज व्हाई all these products will definitely support you, and along with your diet and a healthy lifestyle. अब menopause and beyond, अब menopause जब होता है तो of course एस्ट्रोजन डाउन है, एस्ट्रोजन डाउन है तो हमारे सारे ऑर्गन्स एक यू नो शॉक में आ जाते हैं कि ओके मुझे तो इतना एस्ट्रोजन मिल रहा था, अभी वो कहाँ गया, यू नो एस्ट्रोजन मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो मैं, मेरा फंक्शन हिट हो रहा है. सो डायबिटीज रिस्क बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन यू नो, मेरी मदर हैं जो मेनोपॉज हिट कर चुकी हैं ऑलरेडी, एंड आज भी उनको ब्रेन फॉग रहता है, यू नो शी टेंड्स टू फॉरगेट एंड शी गेट्स कंफ्यूज्ड. उनको हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा हुए थे, देन उनको यू नो ऑलवेज शी इज लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके थोड़े हाई ही रहते हैं. हाउएवर शी वर्क्स ऑन हर डाइट वेरी वेल, बहुत अच्छा ध्यान रखती है, फिर भी उनके थोड़े से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर होते हैं. हॉट फ्लैशेस मैंने आपको बताया, ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ कोर्स, उनको वो रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी एंड सप्लीमेंट्स वो लेती हैं, तुमको पता है कि भाई बोन में अफेक्ट आएगा. एंड शी इज स्टेइंग अलोन विद माय फादर, वी आर हियर, सो शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ. एंड मैंने उनसे ही सीखा है, यू नो एट दैट टाइम जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बट आई डोंट नो हाउ माय मदर न्यू इट.
So she has always taught me कि अच्छा खाना, अच्छा diet, you should never be fat, always stay thin, I mean maintain your weight, go exercise. She used to modify my diet. जब मैं अपनी प्यूबर्टी में हिट की तो मेरा वेट गेन होने लग गया था. So that time she said नहीं नहीं, no parathas, no sweets for you, you have to lose weight, you cannot go like this, it's not healthy. हम कई बार अपने बच्चों को मोटा होने देते हैं, हमको लगता है अरे बच्चे हैं कोई बात नहीं, खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, खाने दो, यही तो खाने की एज है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आज आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों की लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट होगी, डायबिटीज रिस्क बढ़ जाएगा, देन देयर विल बी हार्ट रिस्क. आज आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल कहलाता है. व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट बीन टेकिंग केयर सिंस आवर चाइल्डहुड. मेनोपॉज डाइट अगेन, कैल्शियम, विटामिन डी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल मास को बिल्ड करना बहुत जरूरी है. अगर मसल आपकी अच्छी होगी वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को स्केलेटल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी. योर मूवमेंट, योर स्ट्रेंथ विल बी गुड. और हमारा मसल लॉस भी होने लगता है जब एस्ट्रोजन डाउन जाता है. एवरी ईयर वी आर लूजिंग मसल, एंड वी लूज मोर देन मेन. सो strength training, protein intake, omega-3 fatty acids, these are very very basic nutrients जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको डेली डाइट में जाने ही चाहिए. एंड देयर आर सर्टेन फाइटोएस्ट्रोजेंस. फाइटोएस्ट्रोजेंस मतलब जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस होते हैं. हमारी बॉडी में तो एस्ट्रोजन हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं. वो आपको जहाँ लॉस हो रहा है ना, जहाँ कमी हो रही है एस्ट्रोजन की, जहाँ पे वो रिसेप्टर्स को एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा, वहां ये फाइटोएस्ट्रोजेंस जाते हैं, उसका मिमिक करते हैं, उसका काम, उसको डुप्लीकेट करते हैं, एंड दे हेल्प. जो हमारे सिम्टम्स है, मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. Menopause USANA solutions may again, these all will help because Magnical works on your bone, Biomega works on your overall health, Coquinone gives जो coenzyme इसमें है, that helps generate better energy. And Vision X and Coco Prime again, क्योंकि हमें मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मदर को ऑलरेडी अभी भी ब्रेन फॉग होता है. शी टेंड्स टू फॉरगेट and she's always taking notes, लेकिन फिर भी she's mentally stressed. थोड़ा सा काम करती हैं वो थक जाती हैं, उनको लगता है मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया है, मेरी आईज एग्जॉस्ट हो गई हैं. सो फॉर दैट इट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. कोको प्राइम में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स लाइक ब्राह्मी है, जिनसेंग है, विच इज वेरी नेचुरल, जो हमारे हर्ब्स हैं, दैट इज सपोर्टिंग योर ब्रेन हेल्थ. विजन एक्स में ऐसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो आपको गाजर में कैरोटीनॉइड्स मतलब जो आपको पिगमेंट देते हैं, जो रेड कलर देते हैं, दोज आर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स. और वो आपकी हाई आईज का एक पार्ट होते हैं. सो इसमें नेचुरल कैरोटीनॉइड्स हैं जो आपकी आई हेल्थ को, दे विल हेल्प योर आई हेल्थ. जो नॉर्मल विजन है या नॉर्मल आपकी हाई हेल्थ है, हेल्दी विजन है, उसको सपोर्ट करते हैं. ओके, सो अगेन सबसे बड़ी बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि टॉक. if you don't talk about your issues, if you don't tell, लोग नहीं समझेंगे, राइट? अगर मैं नहीं समझ रही, गो टू योर डॉक्टर्स, गो टू योर हेल्थ एक्सपर्ट्स, गो टू योर फ्रेंड्स इफ यू वांट. बट टैबू को उस जो हेल्थ एक टैबू बन गया है कि नहीं, मुझे मेनोपॉज नहीं बात करनी है, मुझे शर्म आएगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई यूट्रस. व्हाई नॉट? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. आपको बात करनी पड़ेगी, वो टैबू ब्रेक करिए. एजुकेशन डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हमें एजुकेट नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हम विटामिन डी का क्या रोल है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें नहीं पता लगेगा, राइट? सो डेफिनेटली यू स्टार्ट एजुकेटिंग अदर्स ऑल्सो. अगर कुछ आपको चीजें पता है, सो प्लीज प्लीज टेल अदर्स ऑल्सो, so that they are aware and they take care of their health. Initiatives, of course, social media campaigns, जैसे डेफिनेटली जैसे आप हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं,
मंडे को भी ऑनबोर्डिंग सेशन है और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं. लर्न, सफीर इज टेकिंग सेशंस ऑन हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सोशल हैंडल्स. इंस्टाग्राम पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं. सो लर्न दोज थिंग्स एंड डू अप्लाई. आप ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट विल क्रिएट अ बेनिफिट फॉर यू, राइट? उसको बेनिफिट को लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में. ओके, सो अगेन ये बेसिकली कॉल टू एक्शन है. डाइट को प्रायोरिटाइज करना है. न्यूट्रिएंट डेंस, एनर्जी डेंस नहीं लेना है हमको, न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना है. एक्टिव रहिए. सप्लीमेंट आपको वाइजली. अपने जो इश्यूज हैं आपको लग रहे हैं, यू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी एज वेल. आप अपने इश्यूज आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये इशू है, मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए या कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या मुझे प्रोटीन अगर लूं तो मैं कौन सा प्रोटीन लूं, because there are a lot of types of protein. Regular checkups, that's very important. Every 6 months, yearly, after 40, every 6 months do get your health checkups done. Before that, before 40 आप yearly आप एक और full body test ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल की गाइडेंस में. सो ऑलवेज आई नो हमें बहुत सी चीजें रैंडम इंस्टा पे पता लग जाती हैं, गूगल पे पता लग जाती हैं, बट दैट आर नॉट कस्टमाइज्ड. आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है वहां पे. सो डोंट बी अ डॉक्टर योरसेल्फ. गो टेक अ प्रोफेशनल हेल्प एंड देन डू इट. ओके, सो ये एक मैं आपको बैलेंस डाइट समझाना चाह रही थी कि आप कैसे आप मैनेज करो. व्हाट इज रेकमेंडेड. सीरियल्स जैसे हमारे अनाज होता है, राइट? हमारी रोटी है, चावल है, दलिया है, ब्रेड है, सूजी है, ये सब सीरियल्स में आते हैं, अनाज में आते हैं. तो दिन भर में इनके 6 से 8 पोर्शन, मतलब विमेन को 6 पोर्शंस चाहिए और मेन को 8 पोर्शंस चाहिए. पोर्शन मतलब क्या? पोर्शन मतलब कोई भी एक पोर्शन. जैसे सीरियल, अगर आप एक चपाती लेते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ अ सीडी, इज 1 पोर्शन ऑफ सीरियल. या अगर आप एक कप कुक्ड राइस, दलिया, ओट्स वगैरह ले रहे हैं, so that is one portion of cereal. 1 slice of bread is 1 portion. So balanced में अगर आपका maintain you have maintained your weight, अगर आप healthy हैं तो आप 6 portions लीजिए. But if you want to lose your weight, reduce it to 3 to 4 portions. मतलब जैसे अगर मैंने एक पराठा लिया, that is 1 portion. और मैंने दोपहर में मैंने एक चपाती ली, दैट इज 1 पोर्शन. रात को मैंने एक कप राइस लिया, दैट इज 1 पोर्शन. तो वो 3 पोर्शंस ऑफ सीरियल्स हो गए. एंड इफ यू आर टेकिंग अ स्नैक, जैसे बिस्किट्स है, वो भी सीरियल है. अगर आप ब्रेड ले रहे हैं, वो भी सीरियल है. सैंडविच है तो वो भी सीरियल है. सो काउंट दोज पोर्शंस कि आपने दिन भर में कितना ले लिया, राइट? अगर मैंने दिन में 2 चपाती ली है, 1 कप राइस लिया है और 1 ब्रेड स्लाइस ली है, सो आई हैव 4 पोर्शंस ऑफ सीरियल्स इन माय डे एंड आई ट्राई टू मेंटेन 4, 3 से 4, क्योंकि मुझे अपना वेट मैनेज करना है. एंड आई टेक मोर ऑफ पल्सेस, मोर ऑफ लेग्यूम्स, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अब कोई भी वेजिटेबल जो है आपका, एक पोर्शन क्या होता है? 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल इज 1 पोर्शन. एक कटोरी कुक दाल या राजमा आपका 1 पोर्शन है. सो पल्सेस एंड लेग्यूम्स, पल्सेस मतलब दालें और लेग्यूम्स मतलब आपके बीन्स, राजमा, या फिर छोले, ये सारे आपके लेग्यूम्स में आते हैं. आपको 2 से 3 पोर्शन लेने हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कप आप दाल खा रहे हो, आप पराठे में दाल मिला सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो, वो भी सीरियल है. आप चना बॉईल कर सकते हो, आप चना के कबाब बना सकते हो. सो दैट वेज आपको ये इंश्योर करना है कि मैं दिन में 2 से 3 बार प्रोटीन लूं, राइट? चाहे मैं पनीर के फॉर्म में ले रही हूँ, चाहे मैं दही के फॉर्म में ले रही हूँ, चाहे मैं दाल के फॉर्म में ले रही हूँ, 2 से 3 बार आपको प्रोटीन लेना है. ब्रेकफास्ट में भी लेना है, लंच में भी लेना है और इवनिंग स्नैक में लेना है. देन वेजिटेबल, फ्रूट का एक ही पोर्शन लेना है. ऐसा नहीं है कि फ्रूट हेल्दी है तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स खा सकती हूँ. नो, यू हैव टू टेक 1 मीडियम फ्रूट विच इज 100 ग्राम. आप चाहे वो एक चॉप आप ले लीजिए. मुझे पता है कि आम बहुत पसंद है या फिर वाटरमेलन हमें लगता है हम खाते चले जाएं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. आप 1 कटोरी फ्रूट आपको लेना है एक दिन में, नॉट मोर देन दैट, राइट? मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं 300 ml, मतलब अगर आप 1 ग्लास लेते हैं वो 200 ml के आसपास होता है. सो 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 1 कप ऑफ कोई भी मिल्क प्रोडक्ट दिन में लेना है, राइट? लो फैट लीजिए,
चाहे आप वो एक ग्लास जरूर दूध लीजिए और एक कटोरी आप दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, थोड़ा सा चीज ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स. फैट्स एंड ऑयल्स आप कोशिश करें उसको कम रखें, 15 से 20 ग्राम. मतलब एक चम्मच जो ऑयल होता है या बटर होता है, दैट इज 1 पोर्शन. सो आपको 2 से 3 पोर्शन, 3 से 4 पोर्शन ही लेने हैं अगर आप हेल्दी हैं, राइट. आप अगर आपको लग रहा है कि वेट कम करना है तो मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगी, या हेल्दी फैट्स लूंगी, नट्स ले लूंगी. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज अगेन अ वेरी हेल्दी फैट, राइट. तो वो आप ले सकते हैं. घी आप 1 टीस्पून ले सकते हैं दिन भर में. डू ऐड, डोंट डोंट बर्न योर घी. आप दाल में ऐड करो, आप चपाती में लगाओ, राइट. 1 टीस्पून ऑफ घी इज गुड. ऐसा नहीं है, घी अच्छा होता है लेकिन इन एक्सेस वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है. बटर, राइट. सो मेजर योर पोर्शंस. आप ये ध्यान में रखो कि हमें, मुझे सीरियल्स के इतना मैंने आज 2 चपाती खा ली तो मेरे 2 पोर्शंस हो गए दोपहर तक. अब मेरे पास 2 पोर्शंस ही बाकी हैं दिन भर में. सो दिस वे यू कैन प्लान योर डाइट. एंड जब हम वेट लॉस डाइट पे होते हैं या हम मेंटेन कर रहे होते हैं तो वी टेंड टू ईट लेस. तो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, राइट. सो हम वेजिटेबल्स उतना नहीं खा पाते हैं, या अगर खा भी रहे हैं तो उसमें अब्जॉर्प्शन उतना न्यूट्रिएंट्स का नहीं हो रहा है. सो दैट्स हाउ सप्लीमेंट्स वर्क. वो जो गैप बन रहा है वो जो है वो फुलफिल करने के लिए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट. सो ये मेजर टेक अवेज हैं कि आपका जो विमेन हेल्थ जो है वो डिफरेंट फेजेस में है, उनको वैसे ही लीजिए. और प्रोएक्टिव केयर, प्रिवेंशन इज बेटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अभी से काम करना शुरू करिए. होलिस्टिक सॉल्यूशंस, डाइट, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंटेशन एंड ऑफ कोर्स यूसाना का कमिटमेंट. सो आपको पता है कि ये साइंस बैक्ड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं. इन पे साइंटिफिक अप्रोच ली गई है. सो विटामिन डी का कितना डोसेज होना चाहिए, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, और वो सब साइंटिफिकली बैक्ड है. ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कोई भी विटामिन डी का ऐसा डोसेज डाल दिया. जो डोसेज पे काम हो रहा है, जो बेनिफिट दे रहा है, वही डोसेज है हमारे प्रोडक्ट्स में. एंड द कंपनी इज अगेन स्टार्टेड बाय अ साइंटिस्ट जो हमारे डॉक्टर मायरन वेंस हैं. सो द विजन इज वेरी डिफरेंट, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ. सो इफ यू हैव सच अ साइंस बैक प्रोडक्ट, आपका जो ट्रस्ट है वो भी इट बिल्ड्स अप. क्योंकि हम ऐसे नहीं है, वी हैव रिसर्च्ड. देर आर सो मेनी साइंटिस्ट, 100+ साइंटिस्ट जो हैं, जो पूरी ग्लोबल देर आर 25 कंट्रीज में द यूसाना इज देयर. सो देर इज ऑफ कोर्स देर इज अ कमिटमेंट फ्रॉम अस. जो भी हम आपको प्रोडक्ट्स जो यूसाना दे रहा है, दैट इज ऑल साइंस बैक. सो वी नेवर डीमीन कि आपको डाइट पे नहीं काम करना. डाइट इज अल्टीमेट, डाइट हैज टू बी देयर, लाइफस्टाइल हैज टू बी देयर. बट जो गैप रह जा रहा है, that has to be filled with supplements. Okay, so आप मुझे प्लीज अपने क्वेश्चंस जरूर बताएं. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, डू आस्क मी. आई कैन डेफिनेटली आंसर यू हियर. थैंक यू सो मच. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आपको पसंद आया. एंड ऑफ कोर्स विमेन प्लीज डू गियर अप, एंड मेन प्लीज सपोर्ट योर विमेन, राइट. आप विमेन खुश है तो